ये जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट आया, ये कहाँ से आया? ये कहाँ इसका ज़िक्र है कि 72 हूरें मिलेंगी, इतनी खूबसूरत मिलेंगी? मैं कई मौलवियों को सुना हूँ, कई इस इनके मुस्लिम धर्म गुरुओं को सुना, वो कहते हैं कि एकदम खूबसूरत होंगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत होंगी वो। ये कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये? नहीं नहीं, सही अल बुखारी में अगर आप पढ़िएगा तो उसमें है कि 135 फुट की होगी। हाँ। और उसका शरीर, उसका स्किन इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि उसकी उसका जो दिल धड़कता होगा वो भी दिखाई देगा, उसकी जो अतड़ियां होंगी वो भी दिखाई देंगी, उसके हुँ। जो फेफड़े गुर्दे होंगे वो भी दिखाई देंगे। तो मुझे तो लगा कि कोई डायन या चुड़ैल होगी क्योंकि ऐसा स्किन तो किसी भी मर्द को नहीं चाहिए होगा। तो ये सही अल बुखारी में है, हमारे अल कुरान में बिल्कुल भी नहीं है, और इसका प्रचार पाकिस्तान से अल हुआ है। बुखारी और अल कुरान में क्या फ़र्क है? सही अल बुखारी जो है, हुँ, या शरिया है या हुँ, हदीस है, ये इंसान की लिखी हुई है। अल कुरान जो है वो अलहामी किताब है, मतलब अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल किया है हुँ। उसको। तो जो इंसान लिखता है वो तो अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से ये लिखता अल है। बुखारी कब लिखी गई थी? ये सही अल बुखारी बहुत जमाने पहले की बात है, ये मुझे उसके फिर लगता है। ट्रांसलेट होते गए, फिर अपने हाँ, हिसाब से अब चीज़ें हो हाँ, सकता है कि उसमें ऐड की गई हों। अभी देखिए आप पाकिस्तान की एक इस्लामिक स्कॉलर है जो उस नकाब वकाब लगा करके उसने शायद बीबीसी हिंदी को उसने अपना इंटरव्यू दिया था, हालांकि सभी पर छपा था, अल जजीरा पे भी छपा था, जिसमें उसने कहा था कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। हुँ, हिंदुओं का रेप करना इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, अच्छा। यहूदियों का रेप करना इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। अब हम शादी पर आते हैं। जी। जो शादियों को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, अगर हम बात करें, तो एज लिमिट जो है, हम्म। वो उस पर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि लोगों को आपत्तियां हैं कि जिस उम्र में मुस्लिम बच्चियों की शादी या निकाह कर दिया जाता है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उसको लेकर चाहते हैं कि चीज़ें बदली जाए। नहीं, बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ, और मैं ऑलरेडी पॉलीगेमी हलाला मैंने डाला हुआ हुँ, है, और मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाला था कि जब तक मुसलमान बेटियां क्लास 12 पास ना कर लें तब तक कोई मुल्ला मौलवी उसका निकाह नहीं करवा सकता है। हुँ, क्लास 12 की डिग्री देखने के बाद ही निकाह होगा, अदरवाइज ऐसे मुल्ला मौलवियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि वो रिजेक्ट होना ही था, मुझे हुँ, पता था। और लेकिन क्योंकि मैं कलकत्ता की हूँ तो मुझे पहले स्टेट के कोर्ट में जाना था, तो उसको मैं अब सर्वोच्च न्यायपालिका में डालूंगी। हुँ, देखिए, अगर ऐसे मान लीजिए कि मैं रास्ते में चल रही हूँ और मुझे पीरियड्स हो गया और मैं पैड लेकर के ऐसे जा रही हूँ, हुँ, तो तुरंत सारे मुसलमान मुल्ला मौलवी क्या कहेंगे, कितनी आवारा और बेशर्म औरत है, हुँ, ऐसे बात की जाती है। और मेरे अभी जो मैंने आपसे कहा है हुँ, उस पर भी कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है कि देखो कितनी बेशर्मी से बात कर रही है। पर असदुद्दीन अवैसी जब एज ऑफ प्यूबर्टी और इस एज ऑफ मैरिज बोलता है लोकतंत्र के मंदिर में, हुँ, क्या वो बेशर्मी नहीं है? हुँ, क्या असदुद्दीन अवैसी भूल गया कि उसकी माँ को भी प्यूबर्टी हुई होगी, हुँ, उसकी बेटी को भी प्यूबर्टी हुई होगी, हुँ, उसकी बहन को भी प्यूबर्टी हुई होगी? हुँ, तो शब्दों का जो चयन है हुँ, वो ये लोग इतना ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं और हमारी प्यूबर्टी के बारे में इतना खुल करके बात करते हैं, जो मुझे आज से नहीं पिछले 10 साल से बहुत बुरा लग रहा है। हुँ, अब अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, हुँ, घरेलू खाने पर बच्चे नहीं डिपेंड करते हैं। पहले क्या है कि 13 साल में 14 साल में भी पीरियड्स होता था, हुँ, अब बच्चियों को 10 साल में भी हो पीरियड्स जाता। होता हुँ, है, 9 साल की उम्र में पीरियड्स हो रहा है। हुँ, तो अब इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। 9 साल की बच्ची का इस्लाम के हिसाब से निकाह करना चाहिए। अब देखिए, तालिबान ने कहा हुँ, कि 9 साल की बच्ची का निकाह होना चाहिए। हुँ, उसके बाद फिर अफगान ने कहा कि जिस घर में बेटियां हैं वहां खिड़की नहीं रहेगा, हुँ, विंडो नहीं रहेगा। हुँ, तो ये पूरा तालिबानी सोच, पाकिस्तानी सोच, हालांकि पाकिस्तान की लड़कियां बहुत मॉडर्न है। हुँ, मुझे तो हमारे भारत की हिंदू बेटियों को देख करके मुसलमान बेटियों को देख करके गवारन लगती हैं। हुँ, यहाँ भारत में हिजाब के लिए लड़ती हैं, आप पाकिस्तान में देखिएगा बिल्कुल भी हिजाब विजाब का कोई सिस्टम नहीं है, पूरा बैकलेस टॉप पहन करके घूमती हैं। तो एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ये बिल्कुल क्राइम है, ये पॉक्सो का वायलेशन हो रहा है, और साथ साथ ये रेप हो रहा है। पॉलीगेमी क्या है? रेप ही तो है। हलाला क्या है? रेप हुँ, ही तो है। हुँ, तो मुसलमान अपनी गलतियों से अपने आप को रूबरू ही नहीं करवाना चाह रहे। हुँ, आज आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म के हैं, आप अभी 9 साल की बच्ची से अगर आप शादी कर लेते हैं, आपको तुरंत जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, 7 साल से पहले तो बेल ही नहीं नहीं होएगा। है। हुँ, आपका एक एक मुसलमान जो है वो दोस्त है,
आपके ही उम्र का है, वो 9 साल की बच्ची से शादी करेगा, वो कहेगा कि मैंने तो सुन्नत रसूल किया। आपको इसका मतलब तो यही है कि यूसीसी जिसका जिक्र चल रहा है और जिसको लेकर चर्चाएं चलती हैं, आपका भी मानना है क्या कि जैसा लोगों का मानना है कि यूसीसी लागू करने का वक्त आ गया है? यूसीसी लागू करने के लिए हाई टाइम हो चुका है, बहुत पहले होना चाहिए। शायद मुसलमान बेटियां जितनी अत्याचारित हुई हैं, जितनी बिकी हैं, जितनी लूटी हैं, जितनी मरी हैं, वो बच जाती। मैं बहुत प्रखर होकर के और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं कि यूसीसी का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान बेटियों को होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा है तो वो मुसलमान बेटियों को है, क्योंकि जिस हिसाब से निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता के नाम पर हाँ, अब्बा जान बेटियों का सौदा करते हैं। अब्बा जान अपनी बेटी को चौथी बीवी बना करके एक पुरुष के हाथ में देते हैं। ये सब क्या है? वल्गैरिटी ही तो है, गंदगी ही तो है, क्या है? तो मुझे लगता है कि इमीडिएट यूसीसी को लागू करना चाहिए ताकि ये जो नंगा नाच चल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के घर के अंदर, वो बंद हो जाए। अब आखिरी सवाल की तरफ मैं चलूंगा। कट्टरपंथ क्या वाकई अब मुल्क के भीतर ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है? नहीं, कट्टरपंथ पहले से ही था। अब वो नजर आ रहा है? अब वो नजर आ रहा है। पहले क्या था कि हमारे नेहरू मामू जी इतना ज्यादा मुसलमानों को प्रिविलेज दे करके रखे थे और उनकी हर डिमांड को पूरी करते थे और हिंदुओं को डरा 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 करके रखते थे कि बेचारे हिंदू फिर उस तरफ देखना ही छोड़ दिए। उन्होंने सोच लिया कि हमको आकाश से हवा मिल रही है, धूप छांव मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हम कमाएंगे, अपनी दुनिया में मगन रहेंगे। पहले से था। और यही वजह हुई कि अब जब हम जैसे लोग सामने आए हैं तो अब मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा है कि ये तो सारे हिजाब खोल दे रही है। कट्टरपंथ को अब खत्म करने का वक्त आ चुका है और जो कोई भी भारत में रहता है वो किसी भी धर्म या समुदाय का होगा, उसको संविधान मानना होगा, नहीं तो मनवाएंगे। भारत की सभ्यता माननी होगी, नहीं तो मनवाएंगे। भारत की संस्कृति माननी होगी, नहीं तो मनवाएंगे। और जिसको शरिया मानना है वो पाकिस्तान, तालिबान, ईरान जा सकता है। क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया नकाब का, आपने जिक्र किया, तो ये मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि भारत में ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और खुलकर जो मुस्लिम कम्युनिटी की चाहे बहनें हैं या माएँ हैं, इसका समर्थन क्यों कर रही हैं? नहीं, आप देखे होंगे कि बिलावल भुट्टो के सजेशन पर हमारे राहुल बाबा ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में खटाखट 1 लाख रुपए का योजना निकाला था। ठीक है, अब आप थोड़ा सा शॉक हो रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो का सजेशन कैसे है। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद दोबारा उनकी सरकार को लाने के लिए बेनजीर भुट्टो की पार्टी के जो सबसे बड़े अध्यक्ष थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि 12,500 रुपए 3 महीने में मुस्लिम महिलाओं को दिया जाएगा और सारा वोट उन्होंने बटोरा था। और बिलावल भुट्टो ने ही ये सजेशन राहुल गांधी को दिया था, खटाखट 1 लाख रुपए वाला। ये पाकिस्तानी सजेशन है। अच्छा।